नमस्कार दोस्तों, MS हिंदी एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। और आज हम अक्टूबर माह की प्रथम साप्ताहिक समसामयिक को डिस्कस करने वाले हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के नए डिप्टी गवर्नर कौन नियुक्त हुए हैं? तो हाल ही में M राजेश्वर राव को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नया डिप्टी गवर्नर बनाया गया है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की बात करें तो इसके वर्तमान में जो गवर्नर हैं उनका नाम है शक्तिकांत दास और वे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के 25वें गवर्नर हैं। बाकी दिनेश कुमार खारा की बात करें, दिनेश कुमार खारा ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI के चेयरमैन हाल ही में बने हैं। इन्होंने रजनीश कुमार का स्थान लिया है। और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के जो MD हैं यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर हैं उनका नाम है अश्वनी भाटिया। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। SS देसवाल की बात करें तो ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड यानी कि NSG के डायरेक्टर जनरल महानिदेशक बने हैं। और चरणजीत सिंह अत्रा की बात करें तो चरणजीत सिंह अत्रा को SBI यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर बनाया गया है। तो इस क्वेश्चन से आपको ये चारों चीज़ें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला पहला एयरपोर्ट किस राज्य में बना है? तो हाल ही में पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश में देश का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है। और बाकी आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश अभी हाल ही में हमने पढ़ा था कि स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान यानी कि BRAP रैंकिंग में 2018-19 के लिए आंध्र प्रदेश राज्य टॉप पर रहा था। कौन सी रैंकिंग? स्टेट बिजनेस रिफॉर्म एक्शन प्लान रैंकिंग। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश ने विशेष बिजली चोरी विरोधी पुलिस स्टेशन की स्थापना की है ताकि बिजली चोरी को रोका जा सके। राजस्थान की बात कर लेते हैं तो राजस्थान सरकार ने मोक्ष कलश योजना 2020 की शुरुआत की है। मोक्ष कलश योजना ये राजस्थान से संबंधित है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य की मिर्च को GI टैग मिला है? तो सिक्किम राज्य की मिर्च को हाल ही में GI टैग मिला है यानी कि भौगोलिक संकेतक इसको मिल गया है। बाकी सिक्किम की बात करें तो सिक्किम पर हाल ही में हमने पढ़ा था कि पैंग लव सोल त्यौहार जो है वो सिक्किम में ही मनाया जाता है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बाकी मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार ने गंदगी भारत छोड़ो अभियान, पोषण सरकार प्रोग्राम और मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना को लॉन्च किया है। ठीक है, ये आपको मध्य प्रदेश से ध्यान रखना है। पश्चिम बंगाल की अगर हम बात करें तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जी ने सड़कों के पुनर्निर्माण के लिए पथश्री अभियान योजना की शुरुआत की है। कहाँ पर? पश्चिम बंगाल में। और उत्तराखंड की बात कर लेते हैं तो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र बनाया गया है। कहाँ पर? उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र। ये आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसने कोविड-19 उचित व्यवहार जन आंदोलन को लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने 7 अक्टूबर से कोविड-19 उचित व्यवहार आंदोलन को शुरू किया है। ठीक है। और थावर चंद गहलोत की बात करें तो ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री हैं और इन्होंने अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है। अंबेडकर सोशल इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन मिशन को लॉन्च किया है थावर चंद गहलोत ने। बाकी सुरेश प्रभु की बात करें तो सुरेश प्रभु ये वाणिज्य मंत्री हैं और इन्होंने तीसरे G20 सम्मेलन में भारत की ओर से प्रतिनिधित्व किया है। ठीक है, 3rd G20 समिट जो हुआ था उसमें सुरेश प्रभु वाणिज्य मंत्री ने भाग लिया। और धर्मेंद्र प्रधान ये पेट्रोलियम मंत्री हैं और इन्होंने GCTC एनर्जी कॉन्फ्रेंस में भारत की ओर से भाग लिया। ठीक है, GCTC एनर्जी कॉन्फ्रेंस में धर्मेंद्र प्रधान जी ने भाग लिया। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, जैविक बीज पार्क स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो देश का पहला राज्य बन गया है गुजरात, जिसने जैविक बीज पार्क को स्थापित किया है। ठीक है। बाकी गुजरात से आप ध्यान रखिएगा कि डिजिटल सेतु प्रोग्राम को ग्रामीण इलाकों के लिए ये गुजरात में ही लॉन्च किया गया, यानी कि गुजरात के जो ग्रामीण इलाके हैं उनके लिए डिजिटल सेतु प्रोग्राम उनको डिजिटलाइज किया जाएगा, डिजिटल उपकरण उनको प्रदान किए जाएंगे इस कार्यक्रम के तहत। साथ ही साथ जल क्षेत्रों में डेनमार्क के साथ गुजरात ने समझौता किया है। गुजरात में अभी हमने पढ़ा था मुख्यमंत्री महिला उत्कर्ष योजना को लॉन्च किया गया है। धरोहर पर्यटन नीति की घोषणा भी गुजरात सरकार ने ही की थी। और DPIIT रैंकिंग में भी गुजरात जो था वो टॉप पर रहा था। बाकी आपको एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि गुजरात राज्य ने अभी जो स्वच्छता पुरस्कारों को जो जारी किया गया है उसमें गुजरात राज्य ने राज्य स्तर पर यानी कि राज्यों की श्रेणी में स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार जीता है। एक बार फिर से आप सुन लीजिए, गुजरात राज्य ने राज्य स्तर पर स्वच्छ सुंदर सामुदायिक शौचालय श्रेणी के तहत प्रथम पुरस्कार जीत लिया। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी केरल की बात करें तो केरल में देश का पहला चिकित्सा उपकरण पार्क यानी कि मेडिकल डिवाइस पार्क बनाया गया है केरल में।
ठीक है। और केरल के स्वास्थ्य मंत्री को टॉप थिंकर 2020 में भी शामिल किया गया था, तो ये भी आपको केरल से ध्यान रखना है। बाकी हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने अटल सुरंग का उद्घाटन किया है, ठीक है। अटल सुरंग का उद्घाटन किया है और ये अटल सुरंग लाहौल स्पीति जिले को मनाली के पास सोलंग घाटी को सिरसू से जोड़ती है, ठीक है। तो अटल सुरंग, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, अटल टनल भी इसे कहते हैं, ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश में किया है। और असम की बात करें तो असम में कृतज्ञता पोर्टल को लॉन्च किया गया है, ठीक है। कृतज्ञता पोर्टल कहाँ पर लॉन्च किया गया है, असम में। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को किस देश ने लॉन्च किया है। तो हाल ही में रशिया यानी कि रूस ने जिरकॉन हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल को लॉन्च किया है, ठीक है। जिरकॉन रशिया ने लॉन्च किया है। रूस से आप ध्यान रखिए कि भारत और रूस ने अंडमान सागर में द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जिसका नाम है इंद्र 2020, ठीक है। इंद्र 2020 में भी रूस के साथ भारत ने भाग लिया था। तो ये अभ्यास भारत जो है वो रशिया के साथ करता है, नाम है इंद्र 2020। और मालदीव की अगर हम बात करें तो भारत जो है मालदीव में कैंसर हॉस्पिटल बनाएगा और साथ ही साथ क्रिकेट स्टेडियम का भी निर्माण भारत की सहायता से मालदीव में किया जाएगा। बांग्लादेश से आपको ध्यान रखना है कि भारत और बांग्लादेश की जो नौसेना है उसने 3 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में बोंगो सागर नाम का जो अभ्यास है उसका दूसरा संस्करण आयोजित किया है, ठीक है। बोंगो सागर भारत और बांग्लादेश के बीच में होता है। कहाँ पर होता है ये होता है आपका बंगाल की खाड़ी में। और नीदरलैंड से आपको ध्यान रखना है कि नीदरलैंड सरकार ने नीति आयोग के साथ समझौता कर लिया है, तो इसलिए ये अभी न्यूज़ में रहा था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विश्व कपास दिवस कब मनाया जाता है। तो ये दिवस यानी कि डे वाला क्वेश्चन है। तो 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि वर्ल्ड कॉटन डे के रूप में मनाया जाता है और इसी दिवस के अवसर पर ये इसका दूसरा संस्करण है। भारतीय कपास के लिए ब्रांड एवं लोगो को भी लॉन्च किया गया है, ठीक है। और भारत का जो कपास है उसको कस्तूरी कपास का नाम भी इसी के दिन दिया गया है। अब भारत का जो कपास होगा वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कस्तूरी कपास के नाम से जाना जाएगा। भारत की बात करें तो भारत विश्व में कपास का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है और सबसे बड़ा उपभोक्ता कपास का भारत ही है। बाकी और दिवस की बात करें जैसे कि 1 अक्टूबर को, तो 1 अक्टूबर को कुछ मुख्य दिवस हैं जैसे कि इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन मनाया जाता है, साथ ही साथ इंटरनेशनल कॉफ़ी डे ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है और विश्व शाकाहारी दिवस यानी कि वर्ल्ड वेजिटेरियन डे ये भी 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। साथ साथ आप ये ध्यान रखिए कि 1 से लेकर 31 अक्टूबर तक ब्रेस्ट कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, यानी कि इस पूरे माह को ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ जागरूकता पैदा करने के लिए इसे मनाया जा रहा है 1 से 31 अक्टूबर 2020। बाकी 2 अक्टूबर को भारत में और पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है और साथ साथ भारत के दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, ठीक है। और 8 अक्टूबर की बात करें तो 8 अक्टूबर को वायुसेना दिवस यानी कि एयरफोर्स डे मनाया जाता है और 2020 में 88वां यानी कि 88वां वायुसेना स्थापना दिवस मनाया गया। इसके अलावा आपको एक अलग से मैं बता दे रहा हूँ कि 5 अक्टूबर को गंगा नदी डॉल्फिन दिवस मनाया जाता है और ये इस दिन ही क्यों मनाया जाता है क्योंकि 5 अक्टूबर 2010 में राष्ट्रीय जलीय जानवर डॉल्फिन को घोषित किया गया था जो कि गंगा नदी में पाया जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है बापू द अनफॉरगेटेबल नामक पुस्तक को किसने लिखा है। तो हाल ही में मनीष सिसोदिया ने बापू द अनफॉरगेटेबल नाम से एक किताब को लिखा है जो कि महात्मा गांधी को समर्पित है। बाकी कुमार पद्मपणि की बात करें तो इन्होंने डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम नाम से एक किताब लिखी है, ठीक है। कुमार पद्मपणि डिस्कवरिंग द हेरिटेज ऑफ असम। आनंद नीलक की बात करें तो इन्होंने द वेरी एक्सट्रीमली मोस्ट नॉटी एश्योरा टेल्स फॉर किड्स नाम से एक किताब को लिखा है। किसने लिखा है ये आनंद नीलक ने लिखा है। ये बच्चों के लिए एक किताब है। और लुइस गलुक की बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम आपके लिए होने वाला है। लुइस गलुक नाम को ध्यान से सुन लीजिए। लुइस गलुक नाम है। ये एक अमेरिकी कवि हैं जिन्हें 2020 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। कब दिया जाएगा 10 दिसंबर को दिया जाएगा जिस दिन नोबेल पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। तो लुइस गलुक को 2020 का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। नोबेल पुरस्कारों की घोषणा हो चुकी है। आगे क्वेश्चन में आपको मिल जाएगा, वीडियो में आप बने रहिए। अगला क्वेश्चन हमारा है युद्ध प्रदूषण के विरुद्ध अभियान किस राज्य ने चलाया है। तो नई दिल्ली ने युद्ध प्रदूषण के खिलाफ नाम से एक अभियान को हाल ही में लॉन्च किया है। साथ ही साथ दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ग्रीन दिल्ली ऐप को भी लॉन्च किया है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। बाकी दिल्ली से कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं जो अभी न्यूज़ में रहते हैं, जैसे कि भारत का पहला एनिमल ब्रिज ये दिल्ली में ही बन रहा है, ठीक है। भारत का पहला एनिमल ब्रिज ये दिल्ली में बन रहा है। और दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जी डेयरिंग सिटीज़
2020 में बोलने वाले दुनिया के 5वें नेता बन गए हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल डेयरिंग सिटीज 2020 में बोलने वाले दुनिया के 5वें नेता बन गए हैं, ठीक है। और कंज्यूमर कंप्लेंट ऑनलाइन पोर्टल को भी दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया था, और नेशनल ट्राइबल रिसर्च कॉन्क्लेव का आयोजन भी दिल्ली में ही हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो इस वजह से अभी दिल्ली न्यूज़ में रही थी। बाकी नागालैंड की बात कर लेते हैं। तो लिवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर के लिए लिवलीहुड जनरेशन प्रोग्राम फॉर रिटर्न माइग्रेंट वर्कर, ये योजना नागालैंड में लॉन्च की गई थी। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा सरकार ने ग्राम दर्शन पोर्टल को लॉन्च किया है, ठीक है। ग्राम दर्शन पोर्टल ये किसने लॉन्च किया है? हरियाणा सरकार ने। और मिजोरम की अगर हम बात करें तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इंडिया हैप्पीनेस इंडेक्स जो कि भारत के राज्यों के लिए जारी हुई है, यानी कि भारतीय खुशहाली सूचकांक में मिजोरम जो राज्य है वो सबसे टॉप पर है। इसका मतलब क्या हुआ कि मिजोरम राज्य सबसे खुशहाल राज्य है इस रैंकिंग के अनुसार। और इसमें सबसे निचले पायदान पर कौन से राज्य हैं? तो उत्तराखंड राज्यों की श्रेणी में और चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में इस पर सबसे अंतिम पायदान पर है। प्रथम पायदान पर मिजोरम है, इसलिए आपको यह ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप बिल्कुल टिक करके रख लीजिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर परीक्षा में ये जरूर पूछा जाता है। तो वर्ष 2020 का चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? तो वर्ष 2020 का चिकित्सा का जो नोबेल पुरस्कार है वो मिला है हार्वे जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और माइकल ह्यूटन को। ये इनको दिया गया है मेडिसिन या फिजियोलॉजी में हेपेटाइटिस सी वायरस की खोज के लिए इनको चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 दिया गया है। बाकी और ऑप्शन आप देख लीजिए, सभी ऑप्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। रोजर पेनरोज, रेनहार्ड गेंजेल और एंड्रिया गेज, इनको भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। इमैनुअल चार्पेंटियर और जेनिफर ए डोडना की बात करें तो इनको रसायन का नोबेल पुरस्कार दिया जाएगा। और एलिस बालियास्की, नसरीन सोतोडेह, लोट्टी कनिंघम और व्रेन को राइट लिवलीहुड अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख लीजिए, इसे पढ़िए बार बार, ये हर एग्जाम में ज़रूर आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है किसान क्रेडिट कार्ड योजना को किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो हाल ही में इंडियन बैंक ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना लॉन्च की है। किसके लिए? ये तमिलनाडु के किसानों के लिए इन्होंने लॉन्च किया है, ठीक है। बाकी एक्सिस बैंक की बात करें तो एक्सिस बैंक ने फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है, ठीक है। फॉरेक्स कार्ड को लॉन्च किया है एक्सिस बैंक ने, ये आपको ध्यान रखना है। धनलक्ष्मी बैंक की बात करें तो धनलक्ष्मी बैंक के लिए 3 सदस्यीय समिति की स्थापना की गई है, समिति बनाई गई है जो कि अब धनलक्ष्मी बैंक का संचालन करेगी और इसके चेयरमैन बने हैं जी सुब्रमण्यम, ठीक है। तो जी सुब्रमण्यम धनलक्ष्मी बैंक के जो संचालन समिति बनी है उसके चेयरमैन बने हैं जी सुब्रमण्यम। और पंजाब नेशनल बैंक की बात करें तो ग्राम संपर्क अभियान ये पंजाब नेशनल बैंक ने ही शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है टाइम मैगजीन की नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में शामिल होने वाली भारत की पहली एथलीट कौन बनी है? तो मानसी जोशी भारत की और दुनिया की पहली पैरा एथलीट हैं और भारत की पहली एथलीट हैं जो कि टाइम मैगजीन की नेक्स्ट जनरेशन लीडर्स में शामिल हुई हैं। इस मैगजीन में ये शामिल होने वाली पहली भारतीय हैं, पहली भारतीय एथलीट हैं और दुनिया की पहली पैरा एथलीट है। ये एक पैरा एथलीट है, ये आपको ध्यान रखना है। बाकी रवि संथानम की बात करें तो ये नाम भी आपको ध्यान रखना है। रवि संथानम ये फोर्ब्स की सबसे प्रभावशाली सीएमओ यानी कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर की सूची में शामिल हो चुके हैं। ये कौन है? एचडीएफसी बैंक के सीएमओ हैं। अजिंक्य रहाणे की बात करें तो ये भारतीय क्रिकेटर हैं जिन्हें हुडले ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है, ठीक है। अजिंक्य रहाणे हुडले के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। और सौरव गांगुली की बात करें तो ये बीसीसीआई के चेयरमैन हैं, इन्हें बंगाल पियरलेस के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है, ठीक है, सौरव गांगुली को। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संजय गांधी पुरस्कार 2020 किसने जीता है? तो हाल ही में संजय सिंह ने, माफ़ कीजिएगा, गांधी पुरस्कार 2020, तो गांधी पुरस्कार 2020 को जीत लिया है संजय सिंह ने, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, संजय सिंह ने जीता है गांधी पुरस्कार 2020। ये एक नेता हैं। और इकबाल सिंह चहल की बात करें तो इनको IACC कोविड क्रूजर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है इकबाल सिंह चहल को। बाकी रतन टाटा ये टाटा ग्रुप के चेयरमैन हैं और इन्हें IACC पुरस्कार जीत लिया है। रतन टाटा ने IACC पुरस्कार को जीता है। सोनू सूद की बात करें तो ये एक्टर हैं और इन्होंने UNDP यानी कि यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम SDG यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2020 को जीत लिया है सोनू सूद ने। तो आपको ध्यान रखना है UNDP SDG स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड सोनू सूद को दिया गया है, ठीक है। ये हमारा
अगला क्वेश्चन है और अंतिम क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने निम्न में से किसको लॉन्च किया है। तो डीआरडीओ की हम बात कर लेते हैं। तो डीआरडीओ ने शौर्य मिसाइल को लॉन्च किया है, साथ ही साथ इन्होंने ब्रह्मोस मिसाइल को भी लॉन्च किया है, और अग्निबाण की बात कर लेते हैं। तो ये दो जो मिसाइल हैं ब्रह्मोस और शौर्य, ये डीआरडीओ ने लॉन्च किया है। और अग्निबाण की बात कर लेते हैं। तो अग्निबाण को इंडियन एरोस्पेस कॉर्पोरेशन ने अग्निकुल के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और शुक्रयान, तो शुक्रयान जो है ये इसरो का मिशन है, जिसे वो 2025 तक लॉन्च करने की योजना बना रहे हैं। शुक्रयान ये शुक्र पर इसरो का अभियान है। तो ये था हमारा आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि लोकसभा के सचिव कौन बने हैं। तो उत्पल कुमार सिंह ये लोकसभा के सचिव बने हैं। ये इससे पहले उत्तराखंड के मुख्य सचिव भी रह चुके हैं। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए, आपने सही जवाब दिया होगा। और वर्ष 2019 के लिए इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस क्वेश्चन को अगर जवाब आपको आता है तो आप जरूर लिखिएगा, नहीं भी आता तो आप इसे ढूंढिए और लिखिए, जिससे आपका रिवीजन हो जाए। ऑप्शंस के बारे में भी आप सोचिए और उनका भी आंसर डिटेल में लिख दीजिए। वीडियो आपको कैसी लगी है उसके बारे में हमें फीडबैक जरूर दीजिए। वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पर आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी। आजकल एलटी की भर्ती आई है और प्रवक्ता की भी उत्तराखंड में भर्ती आई है, तो उन सभी से रिलेटेड वीडियो आपको हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, ठीक है। और हमारे चैनल ने 1000 सब्सक्राइबर भी पूरे कर लिए हैं, तो उसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आप सभी का प्यार इस तरह हमसे बना रहेगा तो हम आपके लिए और अच्छे से अच्छा कंटेंट लाते रहेंगे। धन्यवाद। Thank you.